डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला पर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। कानपुर में लंबे वक्त तक तैनाती के दौरान उन पर करीब 100 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति बनाने का आरोप लगा है। अब इसकी सफाई सामने आई है उनकी। कानपुर के अखिलेश दुबे नेक्सस से कनेक्शन पर ऋषिकांत शुक्ला ने कहा कि अखिलेश दुबे लीगल एडवाइजर हैं, इसलिए उनसे जब भी कोई टेक्निकल मामला होता था तो वो लीगल एडवाइस के लिए संपर्क जरूर करता था। ऋषिकांत शुक्ला ने कहा कि अखिलेश दुबे से उनके संबंध केवल लीगल एडवाइजर और एक पुलिस अधिकारी के हैं। उन्होंने कहा है कि उनके बेटे के नाम कोई कंपनी नहीं है, उन्हें फंसाया जा रहा है। दुबे जी से एक लीगल एडवाइजर और एक पुलिस अधिकारी के संबंध है। मैं उनसे जब भी कोई टेक्निकल मामला होता था उनसे मैं इस संबंध में कुछ लीगल एडवाइस के लिए जाता था और कानपुर की पोस्टिंग के दौरान मेरे उनसे कई बार बातचीत हुई और लीगल एडवाइस मैंने लिया। मेरे उनसे संबंध के एक लीगल एडवाइजर और एक पुलिस अधिकारी के हैं। और एक दूसरा आरोप जो लगाया जा रहा है कि 33 कंपनियां मेरे बेटे के नाम से है, ये सरासर झूठ है। कोई भी ऐसी कंपनी मेरे बेटे के नाम से नहीं है और कोई भी अगर इस तरह बताता है तो ये भ्रामक सूचना है, ये गलत सूचना है। और कुछ प्रॉपर्टी बताया गया कि मेरे पास एक आर नगर में मेरे दोस्त देवेंद्र द्विवेदी हैं, उनके 92 करोड़ की प्रॉपर्टी, 11 दुकानें जो 92 करोड़ की प्रॉपर्टी, ये सरासर गलत है। आज मेरे देवेंद्र दोस्त हैं और मेरी उनसे बात भी हुई थी। ये तो उनको भी जानकारी नहीं है कि उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी स्वरूप नगर या आर नगर में है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं खुद इस बात के लिए मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इस तरह मेरे ऊपर कैसा आरोप लग गया। उसके बाद दूसरा एक ये हो रहा है कि मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मेरा अखिलेश दुबे जी के साथ कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसमें 100 करोड़ टर्नओवर है। ये सरासर गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अपराधी गैंग, कुछ माफिया गैंग, कुछ ऐसे लोग जो जिनके विरुद्ध मैंने कड़ी कार्रवाई की है, वो लोग हो सकता है कि उनके पैरोकार किसी माध्यम से मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हों और उस साजिश। अब ऋषिकांत शुक्ला सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक शुक्ला के नाम पर 12 संपत्तियों की बाजार की कीमत अगर देखी जाए तो वो 92 करोड़ रुपए है। बिल्कुल मीनाक्षी, और हम आपको बता दें जो ग्राफिक्स इधर आपको बताएंगे अखिलेश दुबे और उनके साथ क्या संबंध थे। और ऋषिकांत शुक्ला 10 साल तक कानपुर के सीईओ के पद पर रहे हैं और इसके साथ ही अखिलेश दुबे और उसके गिरोह के करीबी बताए हैं कि आ गए हैं जिस दौरान वो तैनात थे। और दुबे गैंग पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने और वसूली और जमीन कब्जे का भी इनके ऊपर आरोप लगा है इन महाशय पर। और एसआईटी जांच में शुक्ला के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति होने का भी खुलासा हुआ है। तो ये पूरी कुंडली है जो खुली है डीएसपी के ऊपर और बताया जा रहा है इसमें 100 करोड़ रुपए की पूरी प्रॉपर्टी या जायदाद निकलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, अब जितना भी सफाई दे दें, जब तक इस पूरे मामले की जांच नहीं हो जाएगी तब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। बिल्कुल, हमारी बात भी हुई अभी ऋषिकांत शुक्ला से और वो यही बात बोल रहे हैं कि वो निर्दोष हैं, उनको फंसाया गया है, कुछ भी ऐसा मामला नहीं है। लेकिन अगर आप कानपुर में पिछले 2-3 साल का इतिहास खंगालेंगे तो वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर थे अखिल कुमार, उन्होंने पूरी जांच बैठाई थी। उसमें बहुत सारे वकील, बहुत सारे पत्रकार और बहुत सारे लोग चपेटे में आए थे और उसी में अखिलेश दुबे का भी नाम आया था और जेल भेजा गया था। तो एसआईटी जो जांच कर रही है उसमें अब ऋषिकांत का नाम आया है। अब विजिलेंस जांच होगी, जांच में पता चलेगा कि ये जो आरोप हैं, क्योंकि आरोप बहुत बड़े हैं कि एक डिप्टी एसपी के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मीनाक्षी कैसे हो सकती है। बिल्कुल ठीक, संभव नहीं है 100 करोड़ की प्रॉपर्टी होना। तो क्या वो कानपुर में जब 10 साल तैनात थे तब उन्होंने ये संपत्ति कमाई? ये सारी जांच फिलहाल चल रही है और एसआईटी वाले भी कुछ मुंह खोलने को तैयार फिलहाल नहीं है क्योंकि ये गोपनीय जांच होती है। लेकिन मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। एक डिप्टी एसपी पे आरोप लगा है कि उसके पास 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। अखिलेश दुबे और उसके गिरोह के संपर्क में ये आए कैसे? चल पाएगा। देखिए, जैसा बताया इन्होंने कि ये जब कानपुर में तैनात थे तो अखिलेश दुबे क्योंकि वकील है तो लीगल राय लेते थे। इनका ये कहना है कि जो इनकाउंटर्स होते हैं या जो पुलिस बाकी कार्रवाई करती है
उसमें कोर्ट में किसी तरह की दिक्कत ना हो, ह्यूमन राइट्स कमीशन एनकाउंटर के टाइम पे ना आए, तो वकील से राय लेने का काम करते थे। ये ऐसा बता रहे हैं कि अखिलेश दुबे से उनका संपर्क सिर्फ इतना ही था, प्रोफेशनल संपर्क था कि अगर कोई एनकाउंटर करने जाते थे, बड़े बड़े एनकाउंटर्स हुए यूपी में,